एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह को 1 महीना हो चुका था। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको कीचड़ से भरा एक गड्ढा दिखाई दिया, जो काफी लंबा चौड़ा था। जैसे ही वह व्यक्ति कीचड़ से पास होकर निकल रहा था, उसे वहां गाय दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। जैसे वह व्यक्ति गाय को बाहर निकालने के लिए उसके पास गया, अपने कपड़ों की आस्तीन ऊपर चढ़ाई, उसे ख्याल आया कि वह अपने ससुराल जा रहा है। अगर उसके कपड़े कीचड़ से भर गए तो वह हंसी का पात्र बनेगा। मैं अपने ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा? मुझे इस गाय की मदद के लिए किसी और व्यक्ति को देखना चाहिए। और वह आसपास नजर घुमाने लगा और उस गाय की मदद के लिए किसी और व्यक्ति को देखने हेतु आगे बढ़ गया। गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उसी क्षण व्यक्ति को श्राप दे दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देखने योग्य नहीं रहेगा। तूने उसे देखने की कोशिश की तो तू अंधा हो जाएगा और तत्काल तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही बात थी, गाय के श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या वह अपनी पत्नी को कभी देख भी पाएगा या नहीं? वह व्यक्ति उस गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए ससुराल पहुंचा। गांव पहुंचकर वह व्यक्ति कुएं के पास ही बैठ गया। रास्ते में उसको उसके ससुराल के लोग मिले। उन्होंने अपने दामाद को घर चलने के लिए विनती की, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह घर तक पहुंचा, दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और विचार करने लगा, अगर मेरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा? कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा, चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर ले आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और आपने अपनी नजरें नीचे क्यों की हुई है, मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो? वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, आप व्यर्थ ही डर रहे थे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी ओर देखो, आपको कुछ नहीं होगा। पत्नी की बात सुनकर उसने जो ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन पतिव्रता होने के कारण वह मृत्यु से बच गया। पत्नी ने अपने पति को विश्वास दिलाया, आप चिंता ना करें, आपकी आंखों की रोशनी जरूर आएगी। और यह कहते हुए उसको अपने साथ लेकर राजा जनक के दरबार में चली। वहां जाकर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव, गो शाप से निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने विचार किया और एक उपाय बताया। उनमें से एक व्यक्ति बोला, महाराज, यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो गो शाप से अवश्य मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी भी पुनः लौट आएगी। राजा ने सबसे पहले अपनी रानी और महल की अन्य स्त्रियों को यह सूचना करवाई, लेकिन बहुत ही हैरान करने वाली बात थी, कोई स्त्री तैयार नहीं हुई। बड़े ही निराश मन से राजा जनक ने अपने राज्य में यह सूचना करवा दी, लेकिन तब भी कोई स्त्री तैयार नहीं हुई। राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। जब ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली, उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या,
आप राज्य भर की किसी भी जाति की महिला क्यों न हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगी। तब राजा दशरथ बोले, यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे राज्य में सभी स्त्रियां पतिव्रता है। हाँ महाराज, आप हमारे राज्य की किसी भी स्त्री को वहां भेज दें। माता कौशल्या की बात सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए और उन्होंने अयोध्या राज्य की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक मेहतरानी को पूर्ण राज सम्मान के साथ वहां भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाठ बाट से स्वागत व सम्मान किया और राजा ने महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वो भी बताया। महिला ने राजा को कार्य करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को परमेश्वर माना हो, तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी से भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया। उसने जो ही गंगा जल के छींटे व्यक्ति की आंखों पर मारे, त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ गहने, कपड़े और स्वर्ण मुद्राओं के साथ विदा किया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा, जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है तो इसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार की किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष संधान किया तो क्या होगा। राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले, यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जय श्री राम। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, मेरी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।